अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला दिया गया है 18 माह से 3 वर्ष, दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, तीसरा है 6 से 12 वर्ष तक और चौथा है किशोरावस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जी बताएंगे कौन सा कारक नहीं है मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए? ऑप्शन पहला है परिवार का वातावरण, दूसरा है धार्मिक वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति और चौथा है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक वातावरण। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला दिया गया है कोहलबर्ग, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है फ्रायड और चौथा है पावलोव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलबर्ग। क्वेश्चन 4 देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है कार्ल पियर्सन ने, दूसरा है मैकडूगल ने, थर्ड ऑप्शन है मेंडल ने और फोर्थ है पावलोव ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल ने। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? जी बताएंगे। लक्षण नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन पहला है खुश मिजाज, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आसानी से चिढ़ने वाला और चौथा है ऊर्जा का उच्च स्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसानी से चिढ़ने वाला। क्वेश्चन 6 देखते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। ऑप्शन ए है 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी है 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी है 12 वर्ष की आयु से या फिर ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष की आयु से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? जी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कार्ल रोजर्स, बी है फ्रायड, सी है फ्रांसिस गाल्टन या फिर डी इवान पावलोव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रोजर्स। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है फेस्टिंगर, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है बैलॉक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? जी सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन है पराहम केंद्रीयता, दूसरा है केंद्रीयता, तीसरा है सजीव चिंतन और चौथा है वस्तु स्थैर्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है बी एफ स्किनर, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा,
तीसरा है नाम चामस्की और चौथा है ई.सी. टालमेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन पहला है मुखिया, दूसरा है गुदिया, तीसरा है लैंगिक और चौथा है प्रसुप्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है अंक गणितीय, दूसरा ऑप्शन है सदृश्यता या समानता, तीसरा है शाब्दिक तर्क और चौथा है चित्रपूर्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रपूर्ति। क्वेश्चन 13 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। जी बताएंगे, खालिस्तान में क्या आएगा? ऑप्शन पहला है मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा है व्यवहारात्मक, तीसरा है क्रांतिक अवस्था समूह और चौथा है संज्ञानात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविश्लेषणात्मक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है प्रियर, दूसरा है शिन, तीसरा है डार्विन और चौथा है स्टर्न। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है मानक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? जी बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कॉलसनिक, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा है हरलॉक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, तीसरा है उपचारात्मक अध्ययन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है ज्ञान में वृद्धि, दूसरा है संवेग में वृद्धि, तीसरा है वजन में वृद्धि और चौथा है आकार, सोच, समझ कौशलों में वृद्धि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ कौशलों में वृद्धि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तनाव और क्रोध की अवस्था है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वृद्धावस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन 20 देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का और चौथा है आर्थिक कारकों का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन 21 देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है? जी सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन है स्नायु मंडल, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा है समायोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नायु मंडल। क्वेश्चन 22 देखते हैं। श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जी सभी बताएंगे। ऑप्शन ए है अच्छी लिखावट, बी है लेखन में स्पष्टता, सी है बड़े अक्षरों में लिखना
या फिर डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। क्वेश्चन 23 देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, जी बताएंगे क्यों वृद्धि होती है शरीर के आकार में। पहला है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास या फिर चौथा नैतिक विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्वेश्चन 24 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष तक या फिर चौथा 11 से 16 वर्ष तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और ऑप्शन 4 है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। क्वेश्चन 26 देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, जी बताएंगे परामर्श का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है बच्चों का समझना, दूसरा है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, तीसरा है बच्चे को समायोजन में सहायता करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन 27। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, जी बताएंगे कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। ऑप्शन पहला है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, दूसरा है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और चौथा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अब देखते हैं क्वेश्चन 28। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, जी बताएंगे ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन पहला है व्यावसायिक स्कूल, दूसरा है पब्लिक स्कूल, तीसरा है किंडरगार्टन और चौथा है लैटिन स्कूल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किंडरगार्टन। अब देखते हैं क्वेश्चन 29। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, जी बताएंगे किस चीज का बढ़ावा देता है। ऑप्शन पहला है प्रतियोगिता की भावना का, दूसरा है सहयोग की भावना का, तीसरा ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना का और चौथा है तटस्थता की भावना का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोग की भावना का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है आजीविका कमाना, दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना, ठीक है, और चौथा है बौद्धिक विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। यदि आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।